हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नथ लर्निंग वर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.1 का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है और मैं आज वाले गेम भी लेके आऊं जिससे आप बोर नहीं होंगे तो पढ़ाई करने का और मन करेगा। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में आपको गेम समझा दूंगा। Find the breadth of a rectangular plot of land. If its area is 440 meters square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. So question दिया गया है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, आपको एरिया दिया गया है, लेंथ दी गई है। एक सेकेंड, हाँ, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, आपको खाली दिया गया है एरिया और लेंथ। ऑल्सो फाइंड करना है आपको उसका पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपको पता ही है रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला पेरीमीटर में अगर हम देखें तो बहुत इजी आपको कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं गेम की तरफ। गेम क्या है आपका? आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा लेंथी है तो खैर लेंथी है नहीं, लेकिन आपको 90 सेकेंड्स दूंगा मैं। वॉच में 30 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है, आपको 2 बार मैं चलाऊंगा। मैं आपको वार्न भी करता रहूंगा कि टाइम अप होने वाला है। आपको 90 सेकेंड्स के अंदर फटाफट आंसर सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में मुझे लिखना है आपका आंसर सही है या गलत, या आपका आंसर आपने टाइम में कंप्लीट किया कि नहीं किया। मैं आपको भी आंसर दिखा दूंगा टाइम अप होने के बाद। सो गाइस, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो 1 2 3 स्टार्ट। कनेक्ट लर्निंग वर्ड्स में इतना मजा आता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत इजी, 60 सेकेंड्स बहुत है, लेकिन मैंने फिर भी एक बार के लिए दे दिया कि आप लोग एक बार समझ सके, अच्छे से पढ़ सके बाद में। सो गाइस, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। एक बार मैं वापस क्लॉक को प्ले कर दे रहा हूँ, जैसे 60 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे। मैं भी क्लॉक में 60 सेकेंड्स का टाइम नहीं फीड कर पाया, उसके लिए सॉरी। Guys, 10 seconds are remaining only. Please do fastly. 4 3 2 1 और yes we go टाइम। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लेंथी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्यूशन छोड़ देंगे, क्वेश्चन स्किप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं भी आपको सिखा दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन इसका ज्यादा बढ़ा दिया है। तो देखिए, ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया ही गया था क्वेश्चन में, 440 मीटर स्क्वायर आप मैच कर सकते हैं। लेंथ भी दी गई थी रेक्टेंगुलर प्लॉट की 22 मीटर। तो क्वेश्चन में आपको दो काम तो हल्के हो गए। 440 मीटर आपको एरिया ही दिया गया था, 22 मीटर आपको लेंथ दी गई थी। अब एरिया से पहले आप रेक्टेंगुलर फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एल इंटू बी होता है, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन उसके लिए ब्रेथ भी तो चाहिए ना। हमें तो क्वेश्चन में ब्रेथ दी नहीं गई है, हमें तो क्वेश्चन में ब्रेथ दी ही नहीं गई है, हमें तो क्वेश्चन में खाली एरिया और लेंथ दिया गया है। तो अब क्या करें, कोशिश करते हैं। हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है। लिखेंगे हम लोग एरिया है तो एरिया पहले लिख देंगे 440 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ है अपने पास 22 मीटर, लिख देंगे 22 इंटू ब्रेथ लिख देंगे। ब्रेथ खाली है तो एक बार आप खाली ब्रेथ लिख दीजिए। अब ब्रेथ अगर आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा है, तो 440 को आप 22 से डिवाइड कर दीजिए, हमें हमारी ब्रेथ मिल जाएगी। ब्रेथ हो गई 20 मीटर। मैं आपको यहाँ तक एक बार वापस समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कोई भी रहना नहीं चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्वेश्चन में दिया गया था 440 मीटर,
जो क्वेश्चन में दिए गए हमें खाली वही लिखना है जब तक हमें क्वेश्चन से मदद मिल रही है। चलिए, एरिया दे दिया। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है? 22 मीटर। एरिया भी दिया गया है, लेंथ भी दी गई है, सब कुछ तो आपको आसानी से दिया ही है। अब पहले आप एरिया फाइंड कर लीजिए, जैसे आपको आगे चल के मदद मिले क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमें यहाँ पर में लेंथ तो दी गई है और ब्रेथ नहीं दी गई, खाली एरिया दिया गया है, लेंथ दी गई है, लेकिन ब्रेथ तो दी ही नहीं गई। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो एरिया होगा उसे पहले लिख देंगे, इजिकल टू का साइन लगा देंगे। लेंथ है 22, ब्रेथ नहीं है तो खाली बार ब्रेथ लिख के छोड़ दीजिए। मतलब आपको ब्रेथ फाइंड करनी है तो 440 को आप 22 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हुआ वी हैव टू डिवाइड एरिया, वी हैव टू डिवाइड एरिया विद लेंथ। और आपको लेंथ से एरिया डिवाइड करना है। इफ सपोज इन द point of 440 there is written 2, in the length it is written 1, so you will divide 2 by 1. I am just giving a very small example so you can understand very nicely. So 22 but 440 divided by 22 हमारी ब्रेथ निकल आएगी, आंसर आ जाएगा 20 मीटर। अब ये पहला तो सॉल्व हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता है 2 × 12 + b। जब तक हमारी ब्रेथ नहीं निकलेगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ब्रेथ तो निकल चुकी है 20 मीटर। तो क्या करेंगे? 2 × l + b, तो 2 तो लिखा ही रहेगा, इंटू करने के लिए लेंथ क्या थी हमारी 22, ब्रेथ निकली 20, so 22 + 20 = 42, so 2 × 42, आंसर हमारा आएगा 84 मीटर। So perimeter of a rectangular plot is 84 मीटर। मेरे ख्याल से मेरे इतनी नॉलेज है कि बच्चों को इतने इजी क्वेश्चंस तो आ ही जाने चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इतना छोटा और इतना इजी है। आप सॉल्यूशन तो फिर आप आसानी से कर ही सकते हैं। आप इंटेलिजेंट लोग हैं, बच्चा इंटेलिजेंट सब लोग हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। सो गाइस थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।